नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। आप देख सकते हैं कि मैं खेतों के बीच मौजूद हूं। मेरे सामने झोपड़ी भी दिख रही है जहां पर दादाजी अभी दिन में दोपहर में रखवाली कर रहे हैं। एक तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है इस साल कि किसान अपनी खेती में बुआई भी नहीं अच्छे से कर पाया। जो बुआई हुई भी है वो भी सही से फसल तैयार नहीं हो पाई। लेकिन जो थोड़ा बहुत फसल तैयार भी हो रही है उसमें भी अन्ना जानवर और नील गाय बहुत ज़्यादा चौपट कर रहे हैं, जिससे किसान काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन क्या करें, अब फसल बचाने के लिए उनको रात दिन एक करना पड़ रहा है, फिर भी किसी तरह रखवाली करते हैं। क्या एक महीना है, मान लो बरसात होती रह गई है तो बुआई नहीं हुई है। लेकिन बुआई तो आषाढ़ में हो जाती है ना। आषाढ़ से तो बारिश हुई है। सावन के महीने में क्या क्या बुआई रुक गई है बारिश के कारण? बारिश के कारण से तिल रुक गए, ज्वार रुक गई, अरहर रुक गई, धान भी मान लो कि जो कोई बैगर बोता रहा है वह रुक गई, उड़दा मूंग सब रुक गया। यहाँ की स्थिति है कि जो उड़दा मूंग हो जाते थे वो भी आसो नहीं हुआ है ना। इस साल टूट रहे थे, जो कोई के 2 किलो कोई के 4 किलो हो जाता था घर बसर के लिए, और आसो एक भी नहीं है। जो था तो गाय खा लिए हैं और जो था भगवान पानी से नहीं निकल रहा है। इस तरह की स्थिति है। अब ये है कि भगवान पेटी पाल रहा है, अब जो भगवान होगा उसी होगा। लड़के बच्चे तो पालेंगे, चाहे यहाँ से लेके चाहे वहाँ से। लड़े आदमी हैं तो परदेश में हैं, क्या करें। वो जो कमा के भेजते हैं तो लड़के बच्चे के लिए होता है। आपके पास कितनी खेती है? खेती है 2 बीघा है। क्या बोया था आपने? मैं एक में अरहर बोई थी और एक ऐसी ही डाली थी, तो अरहर भी वो जो पानी बरस रहा था तो वो भी खराब हो गई है। तो और गौशाला भी तो बना है ना आपके? गौशाला बना है तो गौशाला में गाय थी तो वहाँ वो कर दिए हैं। तो इतनी गाय कहाँ तक गौशाला वाले करें। इतनी गाय है कि एक खेत में जो पड़ जाए तो इतनी है कि उससे एक खेत में चली जाए तो उसका नासी करके आती हैं, दोबारा वो नहीं होती कि गाय रही हमें। तो दिन रात रखवाली करनी पड़ती है। हाँ, अब आज कितनी बार से गए थे ना, 20 रोज का झुंडी 4 छठा 20 था 40 था, एक तो बस गए थे। जो हम अगर खेती में ताकन ना रात दिन तो हम कुछ नहीं, हम खाना खा सकते हैं, कोई गल्ला नहीं बच सकता है हमारे। शाम से पहुंच जावे 7 बजे से खाना खा के तो लाइट लेके पूरी रात मतलब गेट जलाना पड़ता है। तो आप जाती हैं तकाई के लिए? आदमी हमारे ऊपर पैर रहते हैं, सौत रहते हैं, और तकाई हम मेरे माथे होती है महिलाओं के। आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो जाग ले, वो तो घरक्का हो जाते रहेंगे। और हम पूरी रात लाइट गेर सो दीदी जहाँ जगह रात भर चिल्लाएं तो हमारा गला बिल्कुल गला मुँह बिल्कुल मतलब सर होने लगता है, पूरी आवाज़ नहीं आती है हमारी, लगाना पड़ता है। कभी गोरू कभी रोज। तो आपके यहाँ रोज ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगते हैं। 5 पांठ झुंड है, 4 5 पांठ आते हैं। हाँ, तो कुछ दाना नहीं बचता है, चाहे यह बहाली बावन तो चाहे वो बहाली गेहूँ बावन। नील गऊ करीब 2025 समूरा से ऊपर होगी खाली हमारे गांव में। इसके बाद वो जो गैयाँ हैं मरवा में फिर रही हैं वो 1.5 समूरा है अन्ना गाय। वो इतना नुकसान किए हैं फसल का कि मरवा में मतलब ऊपर हार कोई फसल नहीं है, ऐसे पड़ा है सब। ये जो घर के पास के खेत हैं इनको बोया जोता जाता है। इसमें अभी एक खेत पास ही में है, पर 2 खेत हैं तो एक खेत को यदि ताक लिया रात में तो एक खेत नहीं ताक पाया, उसको 5 बीघे अभी खा लिया, उसमें कुछ नहीं बचा है। अब सरकारी कोई साधन भी नहीं है हमारे यहाँ कि कोई सींच का जुगाड़ हो। यदि भगवान खुल गया, बरसात ख़त्म हो गई तो खेत पड़े रह गए, समझ लो कि एकदम सूखा का सूखा हो गया। इसलिए इस क्षेत्र में कोई सिंचाई का साधन नहीं? कोई सिंचाई का साधन नहीं, सरकारी कोई साधन नहीं है। नहर आया वो भी नाम का नहर है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। बूढ़ा से वो नहर क्रॉस हुआ है सो वो वहाँ से मलिकपुर हार से घूम के मरवा में तो बस उसका लास्ट हो जाता है, पानी वहीं ख़त्म हो जाता है, इधर आने ही नहीं पाता है।
तो फिर किसान अपनी जीविका कैसे चला रहा है यहाँ का? किसान यदि खेती उजड़ गई तो फिर किसी का फरुहा कुदारी, किसी से मजूरी के कोई सूरत, कोई गुजरात, कोई पंजाब, वो बस ये फिर अपना काम किया। किसानी में जो बुआई जुताई भी लग गई, कोई प्रॉफिट ना हुई, और तो अब पेट तक इसी हालत से जिलाना है, तो कोई सूरत, कोई गुजरात, कोई कहीं, बस इस तरह से बनी मजूरी, कोई नरैनी, कोई अतर्रा को, मतलब अपना कोई जो है इसी तरह से मजूरी से फिर वो अपना बसर कर रहा है। तो उससे किसानों का कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। वैसे अगर बोते थे तो कितना पैदावार कर लेते थे? आप पैदावार तो मान लो कि पिछले साल के बता सकते हैं। हाँ, पिछले साल का बताइए। पिछले साल में 2 बोरा तो मान लो तिल पाया था, और कम से कम नहीं तो मन भर 10 पसेरी मूंग काटा था, मन भर 10 पसेरी उड़दा काटा था, और ज्वार तो ये मान लो कि कम हुई थी, 4-5 कुंटल हुई थी, और अरहरी हो गई थी 3-4 कुंटल। तो इस क्षेत्र में मोटा अनाज ही होता है? मोटा यही भर होता है, और फिर बाद में मान लो चैती जो 2-4 बीघा कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। तो किस तरह का असर पड़ता है? जैसे फसल नहीं हुई है तो मतलब घर खर्च में, बच्चों की पढ़ाई में किस तरह का असर पड़ेगा? असर आप क्या बताऊं कि कैसे असर पड़ेगा? बिना काम के तो असर नहीं है, काम करबे तय असर है, काम नहीं करीता तो हल्ला न खा का न पहिरे वाढ़े का, ये असर है। न हमारे मजूरी तो नहीं है गांव घर में दिहात में महंगी, जब दिन भर मजूरी करे तो 200-300 रुपया मिलत ही, तो 200-300 रुपया में चाहे आदमी सिरी गुटका कर ले, चाहे घर का नून तेल कर ले, चाहे पालर का बच्चा पढ़ा लिखा ले, बस यह धंधा है। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो कभी मन में ये ख्याल भी आता है कि अब खेती करना छोड़ देंगे? मन में तो लगता है कि खेती करने से कोई लाभ भी नहीं, पर अब क्या करें। कहते हैं पुराने लोग बना गए हैं कि वो ज्येष्ठ आश्रम है, तो ज्येष्ठ आश्रम के कारण अब हम ना अनपढ़ समाज के आदमी हैं, ना हम पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना हमें कोई व्यवसाय, हम यह है गंवार आदमी, यह है ज्ञान है कि मान लिया अब यही में बसर करी का है, कुछ मान लिया कर्जा लाई, फिर यही तरह से कहूँ मजूरी करके कहूँ कुछ फसल बाओ, फसल उजड़ गई, किस साल हो गई, किसी साल नहीं हुई, कुछ सीताराम हो गया। तो बस इस तरह में जो है अपना कोई जानवर रख लिया तो उन्हीं से उनका दूध बेचा, और बस इसी तरह से उनका घी बेच लिया, बस इसी तरह से अपना पेट पालन हो रहा है, जी रहा है। वैसे किसानों के लिए खेती कितना मायने रखती है? किसानों के लिए हमारे यहाँ की खेती ज़्यादा मायने कुछ नहीं रख रही है। यदि समो भगवान सहारे की खेती है हमारे यहाँ, सरकारी कोई साधन नहीं है। यदि भगवान नहीं बरसा तो कहो वो पड़ी रह जाए, कोई जुगाड़ नहीं है कि हम अपने से कोई जुगाड़ हो, और सरकारी भी कोई जुगाड़ नहीं है, कोई साधन, सिंचाई का तो कोई साधन ही नहीं है। यहाँ पर कभी लोग आते हैं विभागीय या नेता मंत्री, तो कभी मांग नहीं किया सिंचाई के साधन की? सैकड़ों बार इसकी मांग किया, और किसान लोग कुछ दिन गए भी, फिर भी कोई सुनाई जनाई नहीं हुई। भर्रो इसी तरह कोटा पूर्ति होती रही, कोई मतलब नहीं निकला। अपना मजूरी जो करते हैं वो भी काम छाड़ के कहूँ वहाँ किसान की मीटिंग है, चलो भैया, तो वहाँ गए, वहाँ कोई सुनाई न हुई। बार मीटिंग हुई थी हमारी नरेली में, तो मंत्री जी से इस बात को रखा था कि आपके सपा सरकार के मंत्री थे, 10 साल पहले की बात है, 15 साल की, तो वो बोले हाँ हम एक ट्यूबवेल आपके यहाँ देंगे। फिर वो जांच करवाए तो जांच में हमको ये बाद में जवाब मिला कि आपके यहाँ पत्थर के कारण ट्यूबवेल नहीं सक्सेस हो सकता। उस तब से फिर हम कोई बातें नहीं किया, किसी से ना किसी के पास गए हैं कि जब सक्सेस नहीं है, मरना है तो मरते रहो इसी तरह। तो मान लो अगर खेती के अलावा दूसरा विकल्प ना हो तो फिर यहाँ की जनता क्या? यहाँ की जनता बस त्राय है। बच्चे भेज दिए दिल्ली बम्बई, तो वहाँ से साल 6 महीने में जब वो लौट के आए तो 2-2, 4-4, 10-10 हज़ार, 50 हज़ार, जो जैसा काम करता है उस तरह पैसे लाता है, उसी से अपना बसर करते हैं। हम लोग यहाँ किसानी किए तो 4 ठो जानवर रखे हैं, पैदा हुआ तो खाए, नहीं पैदा हुआ तो फिर वो भाग गए, उसी से मोल वोल खरीद के इधर उधर थे, किसी तरह से बच्चे अपना पालन करना है, बस ये है यहाँ की स्थिति।
तो अभी के लिए जैसे फसल इस साल खराब हुई, और ये जो रोज है इसके लिए तो वन विभाग है ना, तो क्यों नहीं आता वन विभाग यहाँ? वन विभाग के लिए कहते हैं कि वो रोक है, मार नहीं सकते हैं, पकड़ा सकते हो। तो जब जंगली जानवर कहीं पकड़ा जा सकता है, अगर घर का जानवर हो तो पकड़ा जा सकता है, जंगली जानवर कोई पकड़ तो सकता नहीं। मरवा सकते, हम लोग भी मरवा सकते, लेकिन शासन उसमें हमको रोक लगाए मारने से, उसमें जो है दंडित कित करती है सरकार हमको। तो उसमें डर है, तो डर है, तो फंस जाने के लिए ये है कि भैया खा जाए वही खा ले हैं। और जो गाय है, गौशाला तो आपके यहाँ बना हुआ है? गौशाला हमारे यहाँ बना हुआ है, लेकिन वो जो अन्ना प्रथा की गाय है पुरानी, वो गाय कोई पकड़ नहीं पा रहा। तो फिर गौशाले का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। इस मामले को लेकर जब मैंने बांदा वन विभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी अनुभव सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि जो फील्ड में उनकी टीम होती है, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो गांव वालों के साथ मिलकर नीलगाय को खेत से भगाने का काम करें, आवाज़ें लगाएं, यही उनकी सुरक्षा होती है। या फिर डीएम की तरफ से नीलगायों से किसानों की फसल बचाने के लिए एक टीम गठित की जाती है और वो टीम उस पर काम करती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।